आर्यन सिंह, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्यन कुमार पे। तो दोस्तों मैं मैथ का पार्ट नंबर 2 डायरेक्ट लाया हूँ। सोचिए मत कि मैथ का पार्ट नंबर 1 कहाँ गया। दोस्तों मैं जो मिसलेनियस क्वेश्चन बताया था, समझ लीजिए वही पार्ट 1 है आपका। तो दोस्तों जितने भी हमारे छात्र हैं जो मैथ में कमज़ोर है, रीजनिंग में कमज़ोर है, तो एक बार ज़रूर जुड़ जाइए। और कल ना वीडियो आने का कारण मेरी तबीयत डाउन थी दोस्तों, इसलिए मैं वीडियो नहीं लाया। तो दोस्तों आज चलते हैं फिर से मैथ का पार्ट नंबर 2 में, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है और हम बिना टाइम बर्बाद किए हुए चलेंगे। ठीक है, मात्र 10 सेकंड में। यहाँ देखिएगा, ये जो दिया हुआ है गलत नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। सुनिए, देखिए और आंसर मात्र 10 सेकंड में। बस सुनना है और देखना है, आंसर आपको 10 सेकंड में मिल जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा लीजिएगा। दिखने में आपको एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही हार्ड लगेगा, बनता नहीं है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिएगा। कहता है एक संख्या के दोगुने में 5 जोड़ने पर, इसको हम 10 सेकंड में ही बताएंगे और 20 सेकंड, यानी एक बेसिक मेथड हो गया, एक ट्रिकी मेथड हो गया। देखिए कैसे बनता है। एक संख्या के दोगुने में 5 जोड़ने पर योगफल 21 आता है, तो उस संख्या का आधा क्या होगा। बस समझिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए जो संख्या x है और x के दुगना जोड़ने पर, x के दुगना करने पर, x के दुगना यानी दुगुना करने पर दोगुने में 5, इसमें 5 जोड़ने पे योगफल क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। चलिए 2 में x से कीजिएगा, 2x + 5 बराबर आ गया 21। समझिएगा। अब अंक वाला एक तरफ कर दीजिए, तो 21 में से 5 गया आ जाएगा 16। 2x बराबर 16, तो x बराबर हो जाएगा 8। कितना आ गया, x बराबर 8। पूछ क्या रहा है, उस संख्या का आधा। तो 8 का आधा कितना होता है बाबू, बाबू रे होता है, कहिएगा सर जी 4। कोई दिक्कत, 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये तो हो गया आपका बेसिक मेथड। आपको हम ट्रिकी मेथड मात्र 10 सेकंड में कैसे, देखिए मान लीजिए हम चलेंगे इसको गो थ्रू ऑप्शन से बनाएंगे। कैसे, मान लीजिए उस संख्या के वो जो है ना, ये 16 है, उस संख्या के दुगना, तो उस संख्या के दुगना तो ऑलरेडी जब 32 हो जा रहा है, और ओकरा में 5 जोड़ेंगे तो कैसा आएगा। देखिए अच्छा से समझिए बाबू, जरा अच्छा से समझिएगा, कोई दिक्कत हो इसको नोट कर लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, नोट कीजिएगा, आप ही लोग के लिए फ़ायदा है बाबू, हमको मत बताइएगा बाद में क्या असर नहीं पता चला। और जिन भी स्टूडेंट को एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार पीछे करके आप इसको पूरा अच्छे से ध्यान से देखिए और नोट कीजिए। ठीक है, कहता है मान के चलिए वो संख्या 16 है। अगर हम 16 में क्या कर रहे हैं, संख्या के दुगना करके अगर 5 जोड़ते हैं तो क्या योगफल हमें 21 प्राप्त होता है, तो नहीं। 16 दूनी 32, 32 5 37 हो रहा है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। मान लीजिए जो संख्या 2 है, तो 2 के दुगना अब 5 जोड़ला पे 21 आता है, 2 दूनी 4 5 9 आ रहा है, ये भी गलती हो गया। अब मान लीजिए वो संख्या 8 है, तो 8 के दुगना कितना होगा बाबू, 16। 8 के दुगना हो गया उस संख्या के दुगने, तो 16, 16 के दुगना कितना हो जाएगा, 32। 32 16 16 गुना 2 + 21 5 कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 5 37, ये भी गलत हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। चलिए मान लीजिए वो संख्या 4 है। अब 4 के दुगुना कितना हो भाई बाबू, 4 गुना 2 + 5। समझ रहे हैं, 4 के दुगना होता है 8, माफ़ कीजिएगा। और 8 में 2 से गुना कीजिएगा तो 8 दूनी 16, 16 और 5 कितना होता है, 21। 21 आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल उसका योगफल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं भी कोई प्रश्न में गलती है, समझ में नहीं आ रहा तो बताइएगा। एक संख्या में क्या पूछ रहा है, देखिए एक बार फिर से समझ लिए। एक संख्या के दुगने में, संख्या के दुगना में 5 जोड़ना है, तो 16 का दुगना 32 हो जाएगा, 8 का दुगना 16 हो जाएगा, 16 के दुगने में 16 दूनी 32, अब 32 अब 5 जोड़िएगा तो आ जाएगा 37। कोई दिक्कत जी नहीं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए ये भी बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, इसको में भी आप स्टार लगा लीजिएगा, जितने भी छात्र हैं इसमें स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, आवाज़ थोड़ा सा गला बजा वजा लगाएगा, तबीयत ठीक नहीं है ना दोस्तों, इसलिए। क्वेश्चन पढ़िएगा। दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 5 और 6 है। योगफल 5 है और गुणनफल 6 है। तदनुसार उनके वर्गों का व्युत्क्रम का योगफल।
व्युत्क्रम का मतलब जस्ट उसका उल्टा। अब हम कोई दो संख्या को ऐसा औरल मान लेंगे कि अगर हम जोड़े तो 5 आ जाए, गुना करें तो 6 आ जाए। तो सभी लोग जानते हैं एक संख्या हो जाएगा 3 और दूसरा संख्या हो जाएगा 2। अगर जो 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो आपके आ जाएगा, 3 में 2 जोड़िएगा तो आ जाएगा 5, और 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 6, यानी कि योगफल 5 आ जा रहा है और गुणनफल 6 आ जा रहा है। तो कोई दिक्कत दोस्तों जी नहीं। अब क्या कर रहा है, उस संख्या का वर्गो, यानी 3 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 9, 2 का वर्ग होता है 4। अब कह रहा हूँ उनके व्युत्क्रम, 9 का व्युत्क्रम होता है 1/9, व्युत्क्रम 4 का व्युत्क्रम होता है 1/4। योगफल कर रहा था, इसको योगफल कर दीजिए। कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 4 + 9, यानी 4 9 चौको 36, 4 एकम 4, यानी 9 4 13/36 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों बताइएगा, कोई दिक्कत होगा तो एक बार जरूर बताइएगा प्रश्न में, ठीक है। जितने भी छात्र हैं जितना जल्द हो सके जुड़ जाए, खास करके कमजोर छात्र, एकदम बहुत ही बवाल चीज़ बता रहे हैं। आइए अगला सवाल। अगला सवाल जुड़ने से पहले बताऊंगा कि अगर दोस्तों आप चैनल पर नया है, वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग 22 व्यू दे रहे हैं और चैनल का सब्सक्राइबर 7, कैसे चलेगा काम? नहीं चलेगा। आप लोग जो भी बच्चे हैं, ये गलत चीज़ का चैनल बिल्कुल नहीं है दोस्तों। रील्स देखोगे उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा, लेकिन ये वाला देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन पढ़िए। ए का वेतन 50% घटा दिया गया और बाद में 50% बढ़ा दिया गया, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? मान लीजिए ए का वेतन कितना हो गया 100 रुपया हुआ, और 50% घटा दिया तो कितना हो गया 50/100। फिर उसके बाद 50% बढ़ा दिया गया तो 100 में 50 जोड़ दीजिए, 150/100 आ गया आंसर। 2 0 से 2 0, यहाँ भी 1 0 1 0 1 0 1 0, 15 5 75। समझिएगा यहाँ पर ही, पहले वेतन था 100 रुपया, अब कितना है 75, यानी 100 से 75 हो गया, उसको कितना क्या हानि हो गया? 100 में से 75 घटा दीजिए, आ गया 25, यानी परसेंटेज में उसको कितना के हो गया हानि? 25% के। 25% किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप जितना जल्दी हो सके जुड़िए, बहुत मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। और हाँ दोस्तों, लास्ट में मैं आप लोग से एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जो कि आपको प्रीवियस पार्ट में पढ़ा दिया गया है, और उसी का आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। आइए अगला सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल, ये देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है, ज़बरदस्त सवाल। कहता है यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है, देखिएगा समझिएगा, यहाँ पर बात को समझना है। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो मध्य संख्या बीच का वर्ग क्या होगा? सबसे पहला जब भी ऐसे पूछे तो जितना संख्या बोले 3 और जो जिसका योग बोले उसको भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 15/3। 3 क्रमागत 3 5 15, और ये जो 5 आता है हमेशा बीच का संख्या आता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए बीच का संख्या 5 है तो इधर वाला संख्या होता है बढ़ 6, एक बढ़ जाइए, लगातार पूछ रहा है ना, क्रमागत का मतलब लगातार, और उसके पहला तो हो जाएगा 4, जोड़िए तो 4 5 9 9 6 15, कितना आ गया 15। संख्या कितना है 1 2 3, भागा दीजिए, आ गया 5। अब उसी का वर्ग पूछ रहा था, 5 का वर्ग कितना होता है बाबू? 25। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बताइए इसमें मात्र 10 सेकंड लगा कि नहीं लगा? कोई भी प्रश्न हो मात्र 10 सेकंड में बनेगा, और कोई भी चैप्टर से हो। आप कुछ दिनों में मैं लॉस प्रॉफिट यानी लाभ हानि का प्रश्न बताने वाला हूं, तो आप लोग जितना हो सके जल्दी जुड़ जाइए। अनुपात समानुपात जितने भी छात्र हैं वो भी जुड़ जाइए, सभी चैप्टर से बताऊँगा मैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, लेकिन एक प्रश्न और बचा हुआ है, और ये है आपका होमवर्क का सवाल, और आप लोग जरूर इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। मैं इसका बता चुका हूँ पिछले पार्ट में, मैथ का जो पार्ट मैं बताया हूँ उसमें इसका आंसर मिल जाएगा आपको, और पहला प्रश्न ही मिलेगा। और जितने भी छात्र हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चूँकि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ। जय हिंद, राधे राधे।